नमस्कार देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों का स्वागत है। बत्ती जल चुकी है, कैमरा धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। कल रात का मैच देखा मैंने, उस मैच को एनालाइज किया, उससे बहुत सारा मसाला निकाला। सुबह 8:30 बजे आपके लिए लेकर हाजिर हूं। शाम को फिर आऊंगा, आज होने वाले मैच के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले कल जो धमाल मैच हुआ, कोहली की सेना वर्सेस राहुल की सेना, पंजाब वर्सेस बेंगलुरु, उस मैच का हालचाल और बवाल देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। भैया एक रिपोर्ट दिखाओ, एक चाय पिलाओ। केएल और गेल के बल्ले से बरसी आग। कोहली एंड कंपनी को मिली एक और हार। इसे कहते हैं बेखौफ खेलना, इसे कहते हैं बिना हार के डर के खेलना, और इसे ही कहते हैं जीत के लिए खेलना। ऐसे ही न जाने कितने ही मुकाबले पंजाब की टीम हारी है, लेकिन इस मुकाबले में न तो राहुल ने कोई गलती की और न ही अग्रवाल ने। और इसके बाद तो यूनिवर्स बॉस जो टीम में आ गए, उन्होंने अपना वो दम दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और अपनी अर्धशतकीय पारी की बदौलत उनके सभी आलोचकों को सीधा जवाब दे दिया कि यूनिवर्स बॉस को बाहर नहीं रखा जाता। पंजाब की टीम के सामने इस मुकाबले में बैंगलोर फीकी ही नजर आई। ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही बैंगलोर है जो अब तक शानदार प्रदर्शन करती हुई आ रही थी। बैंगलोर की आज की हार ने न सिर्फ टीम के प्रदर्शन पर बल्कि कोहली की कप्तानी पर भी सवाल उठा दिए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बैंगलोर की टीम ने इस मैच में शुरुआत टॉस जीतने से की और लगा कि शारजाह के मैदान में शुरुआत से सब कुछ बैंगलोर के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर सलामी जोड़ी कुछ खास नहीं कर पाई। पावर प्ले के अंदर ही पड्डिकल चलते बने और फिर पावर प्ले के तुरंत बाद फिंच भी आउट हो गए। बैंगलोर की रनों की गति तो ठीक थी, लेकिन विकेट गिर रहे थे। अब जब 2 विकेट आउट हुए तो इंतजार सभी को मैन इन पर्पल पैच यानी एबी डिविलियर्स का था, लेकिन डिविलियर्स नहीं आए। डिविलियर्स से पहले वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया और फिर जब सुंदर भी फेल हो गए तब लगा कि अब तो एबी डिविलियर्स आएंगे, लेकिन वो तब भी नहीं आए। इसके बाद शिवम दुबे को भेजा गया। दुबे भी कुछ खास नहीं कर पाए। बस बैंगलोर का यही फैसला उन्हें ले डूबा। इसके बाद डिविलियर्स आए और कुछ खास नहीं कर पाए। कप्तान कोहली ने मैच के बाद कहा कि ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से किया गया। बैंगलोर की पारी में कोहली को छोड़ और किसी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए। कोहली ने 39 गेंदों में 48 रन बनाए। कुल मिलाकर बैंगलोर ने बनाए 171 रन। अब शारजाह के मैदान में बारी थी पंजाब के बल्लेबाजों की, जहां क्रिस गेल की एंट्री हो चुकी थी। लेकिन गेल से पहले बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल और केएल राहुल। दोनों ने पंजाब को अच्छी शुरुआत दी। पंजाब के लिए अच्छी शुरुआत कोई नई बात नहीं है, लेकिन जीत जरूर नई बात थी। पहले विकेट के लिए मयंक और राहुल के बीच 78 रन की साझेदारी हुई। केएल राहुल ने नाबाद 61 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने बनाए 25 गेंद में ताबड़तोड़ 45 रन। पंजाब की टीम वो शुरुआत तो हासिल कर चुकी थी जिससे जीत आसान नजर आ रही थी, लेकिन ये पंजाब की ही टीम थी, वो टीम जो कई बार जीतते जीतते मुकाबले हार गई थी। और ऐसे में जरूरत थी एक और बड़ी साझेदारी की, और फिर मैदान पर आए क्रिस गेल। शुरुआत में वक्त जरूर लिया, लेकिन फिर एक बार जब सेट हुए तो वही पुराना रूप दिखा दिया जिसे लोग यूनिवर्स बॉस के नाम से जानते हैं। गेल ने 45 गेंद में 53 रन बनाए। गेल की 53 रन की पारी में महज एक चौका, लेकिन 5 छक्के शामिल थे। गेल और राहुल की यही पारी थी जिसने पंजाब की जीत को तय कर दी। आखिर में पंजाब ने मैच को फंसा जरूर दिया था, लेकिन गेल और राहुल के बीच इसी साझेदारी ने बैंगलोर को मैच से बाहर कर दिया था और पंजाब को इस मुकाबले के बाद 2 अहम पॉइंट्स भी दिलवा दिए। लेकिन इससे बड़ी बात वो आत्मविश्वास था जो पंजाब की टीम को इस जीत से मिला। दूसरी ओर बैंगलोर की इस हार ने उसके नंबर 1 तक पहुंचने के सपने को फिलहाल तो तोड़ दिया है। आगे मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन बैंगलोर की यह हार कई सवाल खड़े कर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, मैच में कई सारे मोमेंट होते हैं, लेकिन मैच का होता है सिर्फ एक ही असली मोमेंट जो एक स्पेशल खिलाड़ी बनाता है। तो कल के मैच में किस खिलाड़ी ने बनाया मैच का असली मोमेंट, आइए मिलवाते हैं। केएल राहुल की शानदार कप्तानी पारी। मैच का असली मोमेंट बनी राहुल की पारी। पंजाब की टीम लगातार मुकाबले हार रही थी, जीते हुए मुकाबले तक हार रही थी और कप्तान केएल राहुल सर पर ऑरेंज कैप का भार अब नहीं संभाल पा रहे थे,
क्योंकि वो तो रन बना रहे थे, लेकिन उनके और मयंक अग्रवाल के अलावा कोई और रन नहीं बना रहा था। लेकिन बैंगलोर के खिलाफ राहुल ने अपनी जिम्मेदारी को आखिर तक निभाया और पूरा भी जीत के साथ किया। वो बल्लेबाजी करने आए तो शुरुआत वैसी ही की जैसी वो करते हैं। शुरुआत में वक्त लिया, संभल कर खेला और फिर बढ़ाई तेजी, गेर बदले और मैच को खत्म करके ही दम लिया। राहुल ने 49 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाए। राहुल की पारी में 5 छक्के और 1 चौका शामिल था। राहुल के नाम इस सीजन में सबसे ज्यादा 448 रन है। राहुल रन बनाने के मामले में लीग में सबसे ऊपर है। लेकिन बैंगलोर के खिलाफ राहुल की पारी हर कप्तान के लिए एक उदाहरण है कि मैच आखिर खत्म कैसे किए जाते हैं, और इसलिए ये पारी बनी है मैच का असली मोमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भाई कल के मैच में किस खिलाड़ी ने किस खिलाड़ी का किस तरीके से कैसा कैच पकड़ा, यानी सेफ हैंड्स ऑफ द डे कल के मैच में कौन बना, देख लेते हैं उनको भी जरा। एक कैच ने बदल दिया पूरा मैच। पड्डिकल की पारी पर पूरन ने लगाया ब्रेक। पूरन का कैच बना सेफ हैंड्स ऑफ द मैच। देवदत्त पड्डिकल, इस नाम को आईपीएल शुरू होने से पहले बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन आधा आईपीएल खत्म होने के बाद पड्डिकल 3-3 शतक जड़कर ये बता चुके हैं कि उनका विकेट पर रहना कितना जरूरी है। और ऐसे में पंजाब के लिए आज मुकाबला शुरू होने के बाद ये जरूरी था कि वो देवदत्त पड्डिकल को जल्दी पवेलियन भेजते, वरना पड्डिकल क्या कर सकते हैं वो बीते कई मुकाबलों में ये दिखा चुके हैं। कप्तान केएल राहुल के इस प्लान पर कामयाबी की मुहर लगाई निकोलस पूरन के इस कैच ने। ये वो कैच था जिसने पड्डिकल को वापस पवेलियन भिजवा दिया, यानी पंजाब और केएल राहुल जो चाहते थे वो हो गया, और कोहली के लिए ये खतरे की पहली घंटी थी। पड्डिकल बैंगलोर के लिए लगातार रन बना रहे थे, लगातार वो टीम को अच्छी शुरुआत दे रहे थे। उनके अच्छे प्रदर्शन के बल पर ही बैंगलोर उस शुरुआत को हासिल कर पा रही थी जिसके बाद कोहली, डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहता था। वो खुलकर खेलते थे। और पंजाब के खिलाफ इस मुकाबले में देवदत्त पड्डिकल के आउट होते ही समझ आ गया कि उनका विकेट पर खड़े रहना कितना ज्यादा जरूरी रहता है। ये चौथे ओवर की पहली गेंद थी। अर्शदीप की गेंद गुड लेंथ बॉल थी और ऑफ स्टंप के बाहर थी। पड्डिकल ने ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर थोड़ी धीमी गति से आई। गेंद की यही धीमी गति पड्डिकल को गच्चा दे गई और उनका विकेट ले गई। 12 गेंद पर 18 रन बनाकर पड्डिकल आउट हुए। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर कैच लिया निकोलस पूरन ने। विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था और दोनों ही ओपनर्स को शुरुआत भी मिली थी, लेकिन इस विकेट के साथ ही पूरा मैच बदल गया, और ऐसा बदला कि बैंगलोर के हाथ से 2 अहम पॉइंट्स फिसल गए और नंबर 1 पर फिलहाल तो पहुंचने की उम्मीदें भी टूट गई हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये कैच बना सेफ हैंड्स ऑफ द मैच। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।